अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। विल आर्टिकल को लेकर आज हम आपके जहन पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेंगे कि आपकी जहन की तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी या बिल्कुल उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सारी की सारी कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें आर्टिकल को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है। इसकी मैं आपको एक आसान मिसाल दे देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि शी इज़ राइटिंग लेटर, अब अगर मैं ये कहूँ कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ए हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो उस लेटर के बारे में हमें और क्लैरिफिकेशन दे देता है। आर्टिकल्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दी, एन एंड ए आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दे आर यूज बिफोर द नाउन्स आर नाउन एंड दे आर अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। ये हमारे पास उन एडजेक्टिव्स की तरह होता है जिस तरह से बाकी एडजेक्टिव्स होते हैं, और दी, ए और एन हमारे पास आर्टिकल्स हैं। इसके दो मेजर काइंड्स हैं। एक को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं जो हमारे पास दी या द है, और दूसरे को हम एन और ए कहते हैं जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हमें इल्म होगा उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल इज़ एन आर्टिकल दैट इज़ यूज बिफोर द नॉन थिंग और द नॉन आइडेंटिटी। ये हम उन नाउन से पहले लगाएंगे कि जिसकी आइडेंटिटी हमें मालूम होती हैं, तो उससे पहले हम दी या द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द इंडस रिवर, द केटू, द सन, द मून, द कायद आज़म, द गांधी, द होली कुरान, द यूनाइटेड स्टेट, द यूएई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें मालूम है, और इसके साथ साथ ये सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं। तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ या द का यूज़ करते हैं। इसका दूसरा यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी आइडेंटिटी हमें इसलिए नोन है कि हमने इसके बारे में पहले से डिस्कस किया हुआ है। दूसरा ये कि हमारे पास जितनी भी दुनिया में यूनिक चीज़ें हैं तो उससे पहले भी हमने डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ करना है, जैसे द सन, द मून, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द 2005 बजट। These are some of the common examples and also the uses of the definite article the or the. Indefinite articles are the articles that we use before the singular nouns. अब इन दोनों के डिफरेंट यूजेस से पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि हमें वाउल्स के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। ए, ई, आई, ओ, यू इंग्लिश में हम इसे वाउल्स कहते हैं, और बाकी के जितने भी लेटर्स हमारे पास इंग्लिश में होते हैं फ्रॉम ए टू जी उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। सबसे पहले आपने जहन में दो चीज़ें याद रख लो कि जितने भी हमारे पास सिंगुलर नाउन होते हैं, और अगर हमारे पास उस सिंगुलर नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी, विच आइडेंटिटी हैज़ नॉट नोन टू अस, फिर वहाँ पर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना है। सो वी विल यूज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल ए बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो जितने भी हमारे पास ऐसे नाउन होंगे कि जो कि हमें मालूम भी नहीं होंगे, सिंगुलर भी होंगे, और इसके साथ साथ वो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, तो उससे पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, अ टेबल, अ चेयर, अ बेंच, अ पर्सन, अ हाउस, a stand, a smartphone. These are some of the common examples and as well as the uses of the indefinite article a. Indefinite article n का यूज़ हमने उन नाउन से पहले करना है जो हमारे पास सिंगुलर होंगे और वाउल से शुरू होंगे। वाउल से हमारा मतलब ये है कि ये हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू या फिर इन लेटर्स से शुरू होंगे या फिर इनकी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इच साइलेंट लेटर अगर हम आवर के बारे में पढ़ लेते हैं तो आवर में हमारे पास इससे पहले इच यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट है लेकिन ये हमारे पास वाउल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। ये चीज़ जहन में याद रख लें कि या हमारे पास वो वाउल होंगे या फिर वाउल की साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला,
an elephant, an hour, an honor, an office, an example, an apartment. So these are some of the common uses as well as the common examples of the indefinite article an. थर्ड नंबर रूल के बारे में हमने यहाँ पर ये पढ़ना है कि जितने भी हमारे पास चीज़ें जनरल में डिस्कस होंगे कि अगर हम किसी ऐसे नाउन के बारे में बात करेंगे चाहे वो नॉन काउंट हो या फिर काउंट हो, लेकिन वो हमारे पास जनरल में डिस्कस होते हैं तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का जिक्र नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I don't like coffee. It simply means that I don't like coffee in general. For example, trees are beautiful in spring. So all trees are beautiful in spring. That is why we will never use the article before the trees. होपफुली ये टॉपिक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा. ये छोटा सा टेस्ट आपके सामने है. अगर इसमें आप लोग फिर भी कंफ्यूज होते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और इसके आंसर भी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन वाले कमेंट में दे दूंगा. बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर और अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को विजिट करके सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.